परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। क्रीं क्रीं भूतनाथाय नमः। ॐ त्रीं त्रीं त्रिजटाय नमः। ॐ लीं दिव्यचेतनानन्दाय नमः। ॐ सिद्धाश्रमस्य समस्तगुरुभ्यो नमः। नमस्कार। हम लोग गुरु गीता इस विषय पे श्रवण मनन कर रहे हैं। भगवान शिव ने गुरु की महिमा बताई, गुरु पर ध्यान कैसे करना चाहिए वो भी समझाया, और शिष्य का कैसा व्यवहार गुरु के प्रति होना चाहिए वो बताया, और क्या नहीं करना चाहिए वो भी सिखाया। और गुरु की जो महिमा है उसको बताते बताते भगवान यहाँ तक कह गए कि ये मेरा शासन है, ये मेरा ऑर्डर है कि शिव से अधिक कुछ भी नहीं है, गुरु से अधिक कुछ भी नहीं है। न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम। एक बात और बताई भगवान ने कि केवल गुरु के चरण को स्मरण कर लो तो सारा ज्ञान उस व्यक्ति को वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। इतनी गुरु की तो महिमा बताई। और ध्यान करते समय पिछली बार एक बहुत सुंदर सी बात जो बताई शिव जी ने कि कीट भ्रमरवत ध्यान हम ऐसा करें। ये भाव, जैसे कीड़ा वो भौरे का ध्यान करता रहता है और भौरा केवल आकर के गुनगुनाता रहता है, लेकिन कीड़े को डर लगा रहता है उसका, भौरे का। लेकिन वो भौरे की बातें सुनते सुनते, उसकी आवाज़ सुनते सुनते वो कीड़े पर भौरे का रंग चढ़ जाता है। तो शिष्य को ऐसे ही अपने गुरु के साथ इतना तादाद में होना चाहिए कि बस केवल गुरु की वाणी सुनते 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 ध्यान करते 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 शिष्य गुरुमय हो जाए, तन्मय हो जाए। गुरु के जितने गुण हैं वो शिष्य में उतर जाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। और ये कहते कहते भगवान ने कहा कि पिंड की मुक्ति होनी ज़रूरी है, उसके बाद पद की मुक्ति होनी ज़रूरी है, फिर रूप की मुक्ति होनी ज़रूरी है, और इन तीनों के बियॉन्ड जो अवस्था होती है रूपातीतम, उसकी मुक्ति होनी ज़रूरी है। हमने आपको समझाया स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों से जब मुक्ति होती है, मतलब वहाँ तक जब हम पहुँच जाते हैं और अपने आत्मा के दर्शन करते हैं, और उसी आत्मा को जब सब में देखते हैं, अपने आत्मा में ही गुरु के दर्शन होते हैं और उन्हीं गुरु को हम सब में देखते हैं। उस स्थिति में गुरु, आत्मा, ब्रह्म, गुरु, परमात्मा, शिव, शक्ति, ये सब तत्व एक हो जाते हैं। उस स्थिति में ये जो भिन्नता है, ये जो द्वंद्व है, वो स्थिति नहीं रह जाती, और आपका असली स्वरूप जो आप हैं वो प्रकट हो जाता है। असली स्वरूप वो होता है कि प्राकृतिक 3 गुणों से आप पर जो मैल चढ़ी है, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों की, वो मैल हट करके आप शुद्ध चेतना हो, आप आनंदमय चेतना हो, आप सच्चिदानंद हो, ये एहसास हो जाता है। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, स्वानुभूति। इसी को गॉड रियलाइजेशन कहते हैं, भगवान की अनुभूति। ये स्थिति तक पहुंचना, ये पद्धति सिखाई यहाँ पर। वो ध्यान आप करेंगे तो वैसा करते करते वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। और भगवान ने कहा ऐसा कोई व्यक्ति अगर जीवन में आपको प्राप्त हो जाए, जिसकी ऐसी स्थिति हो गई है, कैसी स्थिति? स्वयं सर्वमयो भूत्वा परम तत्वम विलोकयेत। खुद तो वो ब्रह्ममय है और सभी के अंदर वो परम तत्व की दृष्टि से ही देखता है। तो कहते हैं भगवान, तस्यावलोकनम प्राप्य सर्वसंग विवर्जितम एकाकी निस्पृह शांतस्तिष्ठासेत तत् प्रसादतः। कहते हैं ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई व्यक्ति, उसके दर्शन मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। उसका दर्शन करना चाहिए, और सारे जो संसार के जो संग हैं, संग या कुसंग, सबको छोड़ करके फिर एकाकी होकर के, निष्प्रिय होकर के, डिज़ायरलेस होकर के, कहीं शांति से बैठ कर के, जैसे वो गुरु हैं
जैसे उन्होंने ध्यान किया, उनकी वाणी को सुन करके, उनके निर्देशन में व्यक्ति को वैसा ध्यान करना चाहिए, उसे भी वही चित्त प्राप्त हो जाएगा जो गुरु को प्राप्त हुआ है गुरु के प्रसाद से। लब्धुम वा अथल न लब्धम वा स्वल्पम व बहुलम तथा नष्कामेन व भोक्तव्यम सदा संतुष्ट चेतसा। अब बात यहाँ पर आती है, अब भगवान गुण को बताते हैं। अभी तक तो भगवान ने ध्यान कैसे करना चाहिए बताया, हृदय में अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के साइज़ के जितना गुरुदेव बैठे हैं, स्फटिक के जैसे चमक रहे हैं, और ये स्फटिक की जो रोशनी है ये आपके देह से होते हुए, पिंड से होते हुए आपके सूक्ष्म देह में भी जा रही है और आपके आत्मा तक है, फिर आत्मा से लेकर के पिंड देह तक है, पिंड से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक है। यही दृष्टि, ये ध्यान करना है। और केवल उतनी ही बात नहीं होती, उसके साथ साथ और भी इंस्ट्रक्शन आते हैं। हमारे युग की एक बड़ी प्रॉब्लम है, लोग मुझसे भी आते हैं कई बार, ध्यान बताइए, और मुझसे आते हैं पूछने के लिए, और वो कई स्कूल्स में जाकर के आए होते पहले ही, तो कई स्कूल्स में गए, ध्यान सीख करके आए। किसी भी स्कूल का ध्यान आपने लिया तो उसको आप सिंसियरली करो, और ध्यान के साथ उसके साथ जो डूज एंड डोंट्स हैं वो करो। कई बार लोग ध्यान तो करने लग जाते हैं, लेकिन उसके जो डोंट्स हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं फॉलो करते। अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो ध्यान में फिर जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, योग में जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो अभी भगवान शिव ने भी अभी डूज तो आपको बता दिया क्या करना है, और लक्ष्य भी आपको बता दिया क्या प्राप्त करना है ना। ध्यान कैसे करना बता दिया, लक्ष्य बता दिया कि सब में आत्मा का दर्शन होने लगेगा, पिंड से मुक्ति और अपने सूक्ष्म शरीर से मुक्ति, अपने कारण शरीर में जा करके उसके बाद फिर आत्मवत सबको देखना और अपने आप को देखना, ये लक्ष्य है। और डोंट्स क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जीवन कैसे रहना चाहिए। कहते हैं लब्धम व अथ न लब्धम, कुछ मिला तो ठीक है, कुछ नहीं मिला तो ठीक है। स्वल्पम व बहुलम, तथा बहुत मिल गया तो भी ठीक है, कम मिल गया तो भी ठीक है। निष्कामेनैव भोक्तव्यम सदा संतुष्ट चेतसा, जो हमें मिल गया प्रारब्ध की वजह से, अपने भाग्य की वजह से, ठीक, और अपने कर्म के रिजल्ट्स की वजह से, उसमें संतुष्ट होना। अरे थोड़ा मिला फिर हम कंप्लेंट करने लगे, ये नहीं मिल रहा, हमको और चाहिए, हमको और चाहिए, हमको और चाहिए। हमको बहुत मिला तो उसमें कोई और कंप्लेंट निकल जाएगी, अरे इसमें तो ये प्रॉब्लम है, उसमें तो वो प्रॉब्लम है। एक गुरु की भक्ति करते करते आपकी कंप्लेंट की सीरीज खत्म नहीं होती, और हमेशा ये कंप्लेंट कि हमारे पास कम है, या कहीं बहुत ज़्यादा हो गया तो लोगों को दिखाने शुरू कर दो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ऐसे वाली जो स्थिति होती है तो आप गुरु भक्ति कर लो, लेकिन आपका मन अभी पवित्र नहीं है। तो गुरु भक्ति कर रहे हैं, यदि आपको उस परम लक्ष्य तक पहुंचना है तो मन को निग्रह करना और मन को सिखाना कि बहुत आ गया तो अहंकार नहीं, और कम है तो कंप्लेंट्स नहीं। हर हाल में जैसा भी है हमारे लिए यही अच्छा है, भगवान ने, गुरु ने हमारे लिए यही दिया है, और उसमें संतुष्ट रहना। ये यहाँ पर लिखा है कि बिल्कुल निष्काम होकर के जो तुम्हें मिला है उसका भोक्तव्यम, और सदा संतुष्ट चेतसा, चेतना में हमेशा संतुष्ट रहना। आगे कहते हैं सर्वज्ञ पदम इत्याहुर देहि सर्वमयो बुधाः सदानंदः सदा शांतो रमतो यत्र कुत्रचित। कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जहाँ भी होगा वो शांत होगा और सदा आनंद में रहता है, और जो सदा आनंद में रहता है शांत चित्त रहता है और लाभ हानि से ज़्यादा उसको इफेक्ट नहीं होता, ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान है। यही ऐसा उसके अंदर गुण होना चाहिए। आगे लिखते हैं यत्रैव तिष्ठते सोऽपि स देश पुण्यभाजनम मुक्तस्य लक्षणम देवी तवाग्रे कथितम मया। तो हे देवी, जो मुक्त होते हैं उनके अंदर क्या लक्षण होते हैं ये मैंने अभी तुम्हें बताया। क्या लक्षण, जो अभी भी मैंने आपको बताया कि मुक्त जो व्यक्ति होते हैं शरीर में, वो काम तो आपके जैसे ही करेंगे, वैसे ही चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं, जो जो करना है कर रहे हैं, लेकिन उनका अंतर का जो स्वभाव होगा वो एकदम अलग होगा। वो ऐसा होगा जैसा भगवान ने भी बताया, लब्धवम वाथ न लब्धम, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, आनंद में।
स्वल्पम वा बाहुलम, ज़्यादा मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, जय श्री राम। और संतुष्ट चेतसा, हमेशा संतुष्ट रहने वाले, और सदानंद, सदा शांत, और रमतो, जहाँ भी है वहाँ पर रमण कर रहे हैं, यत्र कुत्रचित, जहाँ रख दिया कोई कंप्लेंट नहीं, जगह से भी कंप्लेंट नहीं। हाई कभी कभी संसार में जो लोग होते हैं ना, उनको हर एक चीज़ से कंप्लेंट होती है, हम तो ये जगह पे नहीं रहते, हम तो यहाँ नहीं जाते, हम तो ये होटल में नहीं रहते, हम तो वैसे जो प्रेमी होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो मुक्तात्मा होते हैं ना, वो किसी भी हाल में रह लेते हैं। वो हिमालय के कंदरा में भी रह लेंगे, वो किसी 5 स्टार होटल में भी रह लेंगे तो भी उनका उससे कोई अटैचमेंट नहीं होगा। वो हिमालय की कंदरा में भी रहेंगे तो भी उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं होता। उनको अगर स्टेशन पे भी सोना पड़ गया तो वो बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करेंगे। वो बजट होटल में भी रह लेंगे। उनका लक्ष्य, क्योंकि उनका ध्यान उनके शरीर पर नहीं होता, उनका ध्यान तो अंतः में भगवान के साथ होता है। और वो ये जानते हैं कि भगवान ने यदि यहाँ रखा है हमको आज, तो ये हमारे लिए जगह ठीक है, हमको कहीं और रखा तो वही जगह हमारे लिए ठीक है। एक बार मैंने ये सीखा साधुओं से, हिमालय गए थे तो बारिश बहुत थी और कुछ साधुओं की टोली मिली। तो एक मेरी आदत है, मैं हमेशा बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है संतों से मिलना, साधुओं से मिलना। तो मैंने पूछा, बाबा बारिश है और खाना पीना तो यहाँ मिलता नहीं कई कई जगहों पर, और आप लोग तो डिपेंड करते हो दूसरे के ऊपर कि कोई दान दे जाए, कोई दान नहीं दिया तो फिर आप लोग 6 महीने यहाँ से नीचे उतरोगे नहीं। और ये मैं यमुनोत्री की बात कर रही हूँ, ऊपर की। तो आप लोग तो यहाँ से नीचे उतरोगे नहीं, तो आपका काम कैसे चलता है? और इस पहाड़ में, पहाड़ी एरिया में जब खाना नहीं मिलता तो आप क्या करते हो? तो उन्होंने मुझे जैसे जीवन का एक सूत्र दिया, कहा, बेटा कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। कि जब आप भगवान के रास्ते चल पड़े तो कोई कोई जगह पे आपको भोग भंडारा मिलेगा खूब। तो जिस दिन भंडारा मिलता है हम आनंद मिला लेते हैं, भंडारा खाते हैं खूब। कभी कभी कोई आ जाते हैं, यजमान हमको खूब खिलाते हैं। और कोई कोई दिन ऐसा होता है कि बस कुछ नहीं मिला, कोई आया ही नहीं, और कोई मंदिर में चले गए, केवल एक मुट्ठी चना मिल जाता है प्रसाद में, बस मुट्ठी चना खा लेते हैं, आनंद में रहते हैं। और कोई कोई दिन ऐसा भी होता है कि ना वो मुट्ठी चना मिला, ना वो भोग मिला, ना भोग भंडारा मिला, तो बस गंगा जी का पानी पी लेते, यमुना जी का पानी पी लेते, हो गया। और क्या चाहिए? यमुना जी के पानी में सब कुछ है। वो जो बात उन्होंने कही, और सारे साधुओं का यही थिंकिंग है, कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। मैंने अपने जीवन में उस मंत्र को उतारा। चाहे आप 5 स्टार की लग्जरी में रहें, चाहे बजट होटल में रहें, चाहे किसी आश्रम में रहें, चाहे कभी कभी सत्य कहती हूँ, कभी कभी ऐसी ऐसी जगहों में भी गई हूँ तपस्या करने कि वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, तो मुझे ऐसे भी रहना पड़ा है मंदिर के अंदर। लेकिन जो आनंद हर स्थिति में आई है, जो कभी घना घना, कभी चना चना, कभी वो भी मना, वो आनंद, वो मुक्ति मन में कि कोई कंप्लेन ही नहीं है, जहाँ रह लो आनंद आनंद है बस। कभी पत्थरों पे सोई हूँ, गर्म पत्थरों पे, आनंद ही आनंद है, कंप्लेन ही नहीं। तो ऐसी अवस्था ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि मुक्त, उन्होंने कहा शिव जी ने कि हे पार्वती, मुक्तावस्था में जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं और वो हमेशा आनंद में रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जहां कहीं भी जाएंगे, वो जगह, वो देश पुण्य भाजनम, वो देश पुण्य हो जाता है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थाणी, तीर्थ उनसे बनता है जहां पर ऐसे व्यक्ति रहते हैं। आप यमुनोत्री जाए, गंगोत्री जाए, चाहे वृंदावन जाए, चाहे ऋषिकेश जाए, इन जगहों के महत्व इसीलिए है कि यहाँ पर ऐसे 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 विरक्त संत रहते हैं। जो मिल गया रह खा लिए, जो आगे आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए दे दिया है और भगवान उनका ख्याल रखते ही रखते हैं। मैं ऐसे ऐसे संतों से भी मिली, महात्माओं से, जो हिमालय में बर्फीले बर्फ जब गिरती, बर्फबारी, उसमें भी वो लोग सरवाइव किए हैं और उनकी अपनी अपनी कहानियां थी। देख करके हम दंग हुए। लेकिन जो भगवान के रास्ते निकल चुके, वो भगवान के रास्ते निकल चुके, उनका एक ही कहना था, भगवान सबका ख्याल रखते हैं। ये भगवान का
भगवान को और प्रकृति को, माँ को रखना ही पड़ता है, सबका ख्याल। ऐसे भी संतों से मिली हूँ कि कहे कि 2-2 3 दिन खाना नहीं मिला और सडनली गंगा जी में से ऐसे फ्रूट्स आ रहे हैं इनके लिए। ऐसा भी मिली हूँ। कुछ ने कहा कि कभी कभी भोजन नहीं मिला और उनको उनके गुरु ने किसी को प्रेरित किया कि जाओ हमारे शिष्य को भोजन दो, उसके पास भोजन नहीं है, वो कब से गुफा में बैठा है। जब इन संतों से मिलो तो समझ में आता है ध्यान रखने वाला कौन है, भगवान। और हमें लगता है जब तक हम ये जर्नी नहीं करते, तब तक हम जब अपने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, तो हमें लगता है हम ही कंट्रोलर हैं। जब इन संतों के साथ मिलो, इनसे बातें करो, तो लगता है यस देयर इज समथिंग एल्स बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड भी कुछ है। वो मुक्तावस्था होनी चाहिए कि कुछ मिला तो भी संतुष्ट, कुछ नहीं है तो भी संतुष्ट। जैसे भी हाल में हमारे गुरु तो है ना हमारे साथ, हमारा ख्याल रखने के लिए। ऐसी मस्ती में हमेशा होनी चाहिए। ऐसे महात्मा जहाँ होते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, कितनी सारे तीर्थ की जगहें हैं, सब जगह ऐसे ऐसे साधु संत रहते हैं। इन्होंने ही इन जगहों को तीर्थ बनाया है। कभी भी तीर्थ करने जाओ, प्रयास करना जाकर के संतों का दर्शन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपदेशस्तथा देवी गुरु मार्गेण मुक्तिदः, गुरु भक्तिस्तथा ध्यानं सकलं तव कीर्तितम्, अनेन यद् भवेत् कार्य तद्वदामि महामते, लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु न भावयेत्। लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवार्णवम्, ज्ञानी तु भावेत् सर्व कर्म निष्कर्म यत्कृतं। कहते हैं मैंने जो उपदेश था वो दिया, और गुरु का ये जो उपदेश है, इस पर जो चलता है, गुरु के मार्ग पर जो चलता है, ये गुरु का मार्ग मुक्तिदायक है। इसीलिए गुरु भक्ति करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और उनकी कीर्ति हमेशा करते रहने चाहिए। और बहुत सारे कार्य कोई करे, कर्म के ऊपर 2 लाइन कही है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, किसी और बुक्स में मैंने पढ़ा तो बहुत सारी कही है बात, लेकिन यहाँ पर 2 ही है। तो उसमें कह रहे हैं कि बात सार कह रहे हैं कि आप संसार के पूरे कर्म करो, उसमें फंसे रहो और मुक्ति आपको ना मिले। आपने ब्रह्म रियलाइजेशन या भगवान के रास्ते आप नहीं चले, या गुरु भक्ति आपने नहीं करी, गुरु के रास्ते आप नहीं चले, अपने अंदर गुरु तत्व को नहीं जगाया, तो संसार के सारे कर्म करके भी क्या फ़ायदा। वो अज्ञानी की तरह रह गए, आप अज्ञानी की तरह रह गए। ज्ञानी तो वो है जो गुरु के रास्ते चलता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, तुम सब जानते हो और फिर तुम अपने कर्म कर रहे हो, तो कर्म करते हुए भी तुम वो कर्म में लिप्त नहीं रहोगे, तुम उस कर्म से अलिप्त रहोगे, निष्काम हो जाओगे। कर्म करोगे, नॉर्मल आदमी जैसे ही संत महात्मा रहते हैं, ऐसे ही सुबह उठते हैं, ऐसे ही नाश्ता करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर अपना काम करते हैं, फिर लगे रहते हैं। परमहंस योगानंद जी का एग्जाम्पल मैं हमेशा लेती हूँ। उनके 3 आश्रम है यहाँ, मैं तीनों आश्रम में गई, बड़े से बड़े आश्रम है, बहुत बड़े बड़े आश्रम। और उनसे मैंने ये बात सीखी, काम उतने बड़े आश्रम है कि उनके जब उन्होंने वो आश्रम खरीदा तो कई बार ऐसे होता था कि उसका मॉर्गेज कहाँ से भरेंगे, EMI कहाँ से भरेंगे। तो एक बार उनकी सेक्रेटरी आई, बोली गुरुदेव, इंग्लिश में थी, अंग्रेज तो थे वो लोग सब लोग यहाँ पर, तो बोले गुरुदेव वी आर गोइंग टू गो इन द जेल, हम लोग जेल चले जाएंगे। परमहंस जी बोले क्यों? ओह वी डोंट हैव द मनी टू पे द मॉर्गेज, हमारे पास मॉर्गेज भरने के लिए पैसा नहीं है, क्या करेंगे हम? गुरुदेव बोले, परमहंस जी बोले, जिसका ये आश्रम है, जिसका ये ब्रह्मांड है, जिसका ये यूनिवर्स है, एक एक अपने चींटी का वो ख्याल रखते हैं, तो क्या ये आश्रम अगर हमें देना है तो वो देंगे। और गुरुदेव की वो जब परमहंस जी की जब वाणी सुनो तो उसमें वो बहुत एक जगह कहते हैं कि नॉर्मल गृहस्थ भी इतना मॉर्गेज नहीं भरेंगे जितना मैं एक सन्यासी होकर के भरा हूं। तो इस प्रकार से बड़े बड़े काम सन्यासी होकर के, परमहंस योगानंद जी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी है, योगी कथामृत, सन्यासी होकर के उन्होंने इतना बड़ा काम किया। बड़े बड़े आश्रम, बहुत सुंदर सुंदर आश्रम है उनके, यहाँ तो है ही अमेरिका में, और उस तरफ भी इंडिया में भी बहुत सुंदर सुंदर आश्रम। किसी भी आश्रम में आप चले जाओ, उनके आश्रम बड़े सुंदर हैं। सन्यासी होकर के इतना बड़ा काम कर गए वो। तो ऐसा नहीं कि तो ये, लेकिन वो काम कर रहे हैं, लेकिन काम में भी उनका मुक्तावस्था वो हमेशा वैसे ही था। जब उनका अंत समय आया था
तो उन्हें तो पता चल गया था कि अंत समय आ गया परमहंस जी को। तो जिस दिन जाना था उसके 1 साल पहले से वो अपने शिष्यों को तैयार करने लगे थे। और यहाँ पर हर साल उनकी कॉन्फ्रेंस होती है अगस्त में, एक ईयरली कन्वेंशन होता है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के शिष्य आते हैं। तो परमहंस जी जब जीवित थे तो उन्होंने उस साल की कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उनको अगले साल उनको पता था कि वो यहाँ से जाने का टाइम आ गया, तो उस साल की जो कॉन्फ्रेंस थी, परमहंस जी ने अपने शिष्यों को कहा कि आप लोग कंडक्ट करोगे और मैं केवल देखूंगा। क्योंकि मुक्तावस्था था, उनको ये नहीं था सब कुछ मेरा है, हाय अब छोड़ करके जाना पड़ेगा, ऐसा कोई था ही नहीं। गुरु का काम करने आए थे। अपने गुरु परंपरा में महाअवतार बाबा जी, लाड़ी माशे और युक्तेश्वर जी ने उनको तैयार किया था और गुरु का काम करने यहाँ आए थे। गुरु का काम कर दिया था और जाने की तैयारी भी कर रहे थे। सबको सेट करके आश्रम दे करके देखा और 1 साल वो ऐसे रहे जैसे वो हैं ही नहीं, और आश्रम सुचारू रूप से चलने लगा। और जिस दिन जाने का दिन हुआ उस दिन सुबह बोल करके गए अपने कुछ क्लोज शिष्यों को कि अब मेरा आज जाने का टाइम हो गया है, शायद हिंट दे करके गए थे। और जब गए तो एक यहाँ पर होटल है, वहाँ पर उनका लेक्चर था इंडिया के ऊपर। उन्होंने बहुत सुंदर सी एक कविता बोली और उस कविता का भाव ये था कि मैं पुनः पुनः उस भारत देश में जन्म लूँगा जिस देश ने मुझे ये भक्ति, ये आध्यात्मिकता दी। बहुत सुंदर उसके लिरिक्स हैं। वो कहते हुए फिर उन्होंने अपने प्राण उस कन्वेंशन में त्याग दिए, जीवित जानते हुए। तो ये तो परमहंस योगानंद जी की कहानी कि इतना बड़ा आश्रम था, इतना काम किया है, फिर भी हम लोगों से ज़्यादा काम किया है, फिर भी उनकी मुक्तावस्था थी। और मैं ऐसे भी संतों से मिली जो बिल्कुल हिमालय की गुफाओं में रहते हैं, बिल्कुल विरक्त अवस्था में रहते हैं, जो मिल गया ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है। इट इज़ नॉट अबाउट कि ये इसलिए नहीं कि घर छोड़ के जाना है, इसको विरक्त अवस्था नहीं कहते। आपका मोह बंधन कटा रहे, धन है तो भी उसके प्रति अटैचमेंट नहीं, ये कटना चाहिए। आप जहाँ भी हो, आपका अटैचमेंट, आपका अनुराग, आपका मोह सिर्फ भगवान से और अपने गुरु से होना चाहिए। ऐसी अवस्था, इसको बोलते हैं मुक्तावस्था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो कर्म करते रहें, जहाँ भी हैं अपने घरों में ही, अपने घर को ही आश्रम बना लो। हम लोग जब विवाह करते हैं तो विवाह में हम कहते हैं गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, गृहस्थी नहीं संभाल रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। जब हम अपनी गृहस्थी को अपना आश्रम बना लेंगे और भगवान की वो जगह है और भगवान ने हमको सब दिया है ये सेवा करने के लिए, तो हम अपने घर में भी सबकी सेवा करते करते, भगवान की सेवा करते करते बिल्कुल उस मुक्तावस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो यहाँ पर कही गई है। और वो मुक्तावस्था को प्राप्त करना ही ज्ञान का लक्ष्य है। और गुरु की कृपा से, यहाँ लिखा है बिल्कुल, गुरु की कृपा से ये प्राप्त हो जाता है, शिव जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। अब आगे के श्लोकों में कुछ और भी प्रयोग बताए गए हैं, शिव जी ने बताए हैं, क्योंकि सभी को ज्ञान अवस्था, मुक्तावस्था इसकी इच्छा नहीं होती। तो भगवान सबके दिल की बात जानते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भगवान ने गुरु गीता से और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसके क्या क्या लाभ हैं इसके पाठ से, उसको कहा है। वो हम लोग अब अगली वीडियो में उसका श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय, जय गुरुदेव।